डील पर ट्रंप के हस्ताक्षर पर ईरानी सांसद को भरोसा नहीं। ईरानी सांसद मलिक शरियाती को ट्रंप पर भरोसा नहीं। ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई गारंटी नहीं है, ये ईरानी सांसद कह रहे हैं। ईरानी सांसद ने पहले कई समझौते टूटने का जिक्र किया है। तो बिल्कुल जो विश्वसनीयता है उसको लेकर सवाल तो है ही। पीछे जो ट्रंप का व्यवहार रहा है, ट्रंप जो बोलते रहे और करते रहे, उसकी वजह से इस बार भी हस्ताक्षर होने के बाद भी ये सारे सवाल बचे हुए हैं। ईरान के सांसद हो या फिर दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, वो भी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं इस डील को लेकर कि वाकई में ये कितना ड्यूरेबल रहेगा, ये कितना लंबा जाएगा, ये 60 दिन की अवधि तक को भी पार कर पाएगा या नहीं, ये सारे सवाल हैं। डील साइन होने के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद बाकी है। अब तक जो डील या ड्राफ्ट सामने आया है उसके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। मुद्दा अगर हॉर्मुज स्ट्रेट का है तो उसमें अगर देखा जाए तो 30 दिनों के भीतर यूएस नाकेबंदी खत्म होगी, अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट से हट जाएगी, ईरान भी जंग से पहले के हालात बहाल करेगा। क्या अमेरिका ने सरेंडर किया? सीधा सवाल तो यही बनता है। ईरान जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर सहमत है। ईरान की इजाजत एमओयू में तय 60 दिनों के लिए होगी और 60 दिनों के बाद ओमान ईरान का नया सिस्टम लागू होगा। वो ये सिस्टम बनाएंगे, बाद में ईरान टोल वसूलेगा, तो ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी एक स्थिति दिखाई दे रही है। मनीष, क्या वाकई में ईरान को ये फ्री हैंड दिखाई देता है या ये कोई फ्री बीज की तरह है कि अभी तो दे रहे हैं, बाद में इसको दूसरे तरीके से वसूलेंगे? असल में दरअसल देखा जाए तो इसको लेकर बहुत अलग अलग किस्म के पर्सपेक्टिव हैं। अब आप ये सोचिए कि कोई डकैत का ग्रुप जो है किसी के घर में आए, घर में तोड़फोड़ करे, आगजनी करे, कुछ लूटपाट करके लेके चले जाए, एक आध लोगों को परिवार में मार दे और उसके बाद वापस अड़ोस पड़ोस के दबाव में वो वापस चले जाए और तब अगर वो घर वाला कहे कि देखो मैं तो बच गया जी, मैं तो जीत गया जी, क्योंकि डकैत यहाँ से सब कुछ लूट कर नहीं लेके। देखिए, अमेरिका किस लिए गया था? अमेरिका ईरान को लूटने के मकसद से आया था। अमेरिका वहां रिजीम चेंज करने आया था ताकि ईरान का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको अपने कब्जे में ले सके। इस वक्त अगर आप देखें तो 28 फरवरी से 40 दिन के जंग के दरमियान ईरान के परिवार के वरिष्ठतम लोग मारे गए, काफ़ी वहां पर तबाही हुई और उसके बाद अब अमेरिका अभी वापस जा रहा है, लेकिन उसने एक और दाव चला रिकंस्ट्रक्शन पैकेज के नाम पर। वो रिकंस्ट्रक्शन तेहरान में नहीं होने जा रहा है, वो मुस्तफा खमनई के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, बल्कि उन पैसे के जरिए ईरान के जहां तेल है, गैस है, वहां पर कंपनियां इन्वेस्ट करेगी और वेनेजुएला की तरह वहां से तेल निकालकर ईरान का तेल बेचेगी, 80% अपना खुद लाभ उठाएगी, ईरान को थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। लेकिन ईरान इसको अगर जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है तो वही बात है जैसे डकैतों के वापस चले जाने के बाद लोग खुशियां मनाएंगे कि हम तो सरवाइव कर गए, इसलिए हम जीत गए। तो यह भी एक तरीका है देखने का। इन सब के बाद भी अगर ईरान को यह लगता है कि जंग जारी रहना उनके हक में है तो उनको ये संधि मुबारक हो, वरना उनके पास एक मौका है कि इसी के बहाने वो भी वैसे ही तरक्की करे जैसे मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने किया है। ठीक बात है, लेकिन एक बात आयतुल्ला अली खामनेई के रहते भी ईरान की तरफ से बार बार कही जाती रही कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और अपनी इस बात पर ईरान आज भी कायम है। आज भी ईरान से तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं डील पर दस्तखत हो जाने के बाद भी कि भरोसा नहीं कर सकते आप अमेरिका पर।